पाकिस्तान एक टेररिज्म को सपोर्ट करता आया है एक तरह से। कहा तो ये जाता है कि वो हमारे हीरो हैं, उन्हें टेररिस्ट माना ही। आपको बताया हकीकत है चीमा साहब, हम सारे सनातन धर्म से निकले हैं, हिंदुओं से निकले हैं, सिख हुए हैं, सिखों से मुसलमान हुए हैं, ये हकीकत है। लोग डॉक्टर साहब, इंडिया जो है वो नए नए सिलसिले शुरू कर रहा है। सुनने में आया है कि मैं टू नेशन थ्योरी इस लेंस से हमेशा उसका क्रिटिक रहा हूं कि आपने टू नेशन थ्योरी करके पाकिस्तान बना के अचीव क्या किया, और मैं उसमें हक बजा रहा हूं। आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है 77 ईयर्स की, लेकिन इस जंग में मैंने देखा है कि चलो 25 करोड़ मुसलमानों की जाने तो सारे सेफ है। वो बॉर्डर से इधर आ गए हैं, कम से कम सुबह शाम उनको अपनी भारत होने का सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता। कल की नई जो मैं खबर देख रहा था, नई नई चीजें सामने आ रही मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, भारत के अंदर मुसलमानों की आबादी जो है वो तकरीबन पाकिस्तान के बराबर हो चुकी है। और चीमा साहब, बस मैं तो खैर दुआ खैर ही करता हूँ इनके लिए बेहतरी हो। मेरी नजर में तो वो 25 करोड़ या दूसरे अमन पसंद हिंदू जो मैं जिनको समझता हूँ, मेरे तो वो भी भाइयों की तरह हैं। सिख जो है वो भी मेरी फैमिली है। मैं तो मेरा आई डोंट सी पीपल फ्रॉम द लेंस ऑफ द रिलीजन। मैंने जिस तरह आपको बताया हकीकत है चीमा साहब, हम सारे सनातन धर्म से निकले हैं, हिंदुओं से निकले हैं, सिख हुए हैं, सिखों से मुसलमान हुए हैं, ये हकीकत है। लोग इसको मानते नहीं है, इसमें कोई शक तो है नहीं है, लेकिन नफरतें जितनी हो चुकी हैं, अब खुदा रहा इन पे तरस आता है कि कुछ लोग तो ज़हनी तौर पर पागल हो चुके हैं। देखिए, इंसान जब दूसरे इंसान का खून देखना चाहता है ना चीमा साहब, वो बीमारी है, वो नॉर्मल नहीं है चीमा, नॉर्मल। किसी जानवर की तकलीफ भी चीमा साहब जो होती है बर्दाश्त नहीं होती। किसी जानवर, बिल्ली, कुत्ता जब चीखता है दर्द में चीमा साहब, जो नॉर्मल इंसान है वो रुक जाता है। तो आप ये कहें कि मैं दूसरे इंसान के खून की होली मनाऊंगा, उस पर जश्न मनाऊंगा, then you are not normal, you are not normal। आपको चाहिए कि डॉक्टर के पास जाएं, आप मेडिटेशन शुरू करें, आप जो भी आपको मजहब सूट करता है वहां जाके मेडिटेट करें, माफी मांगे कि हाँ मेरे मालिक, ये जो मैं खून देखना चाहता हूँ दूसरे इंसान का, प्लीज मेरी सेहत, मुझे सेहत दो, मुझे सेहत चाहिए, ये अच्छी नॉर्मल नहीं चाहिए। और मैं चीमा साहब, आप सोच नहीं सकते, मैं बड़ा जज्बाती हो जाऊंगा बल्कि बात करूंगा। मेरी सकी बहनों से ज्यादा यहाँ पे हिंदू बहनें अमेरिका के, I love them more than I love my sisters। और जिस तरह की फीलिंग्स है मेरी उनके साथ, I cannot express। फिर से इतना कर, how dare I can see the destruction of their country और motherland, और उनके लोगों को मैं देख के कहूँ नहीं जी मारो, खुशी से मैं अनाउंस करूँ चीजें, it is not possible। लेकिन अब उन लोगों को भी चाहिए चीमा साहब, उठना पड़ेगा। उन लोगों को भी चाहिए कि अपने मीडिया से पहले तो माफी मांग लें, और फिर उन लोग जो तशद्दुद चीजें चाहते हैं उनके बारे में भी सोचें कि दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। कितनी जंगें दुनिया, इंसान जब चीमा साहब, अगर वार की हिस्ट्री जब मैंने लास्ट शुरू किया पढ़ना, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाई गई, तो जूरिस्प्रूडेंस की हिस्ट्री में ये था, हमें वो गारों में ले गए थे कि इंसान जब गार में रहता था तो उसकी जिंदगी कैसी थी। उस वक्त का इंसान लड़ रहा है चीमा साहब, इंसान को मार रहा है। मेरे ख्याल में जो मैं समझता था चीमा साहब, मेरे ख्याल में तो ये होना चाहिए था कि आप आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी हलीमत आती जाती, हलीम हो जाती। लेकिन मैंने तो अब आजकल पढ़ रहा हूँ चीमा साहब, मेरे पीछे नजर आ रहे हैं अर्थशास्त्र के पीछे किताब देख के मैकियावेली के साथ अर्थशास्त्र पढ़ रहा हूँ, पढ़ा मैंने बड़ी डिटेल के साथ, और पढ़ना चाहता हूँ कि किस तरीके से फॉरेन इन्वेडर आते रहे, वो क्या कर, टेक्सला में क्या होता रहा, अलेक्जेंडर क्या डायलॉग किस तरह हुआ था चाणक्य के साथ, चाणक्य डायलॉग, नंदा सिविलाइजेशन, अशोका पढ़ रहा हूँ चीमा साहब, मुसलसल पढ़ रहा हूँ नॉन स्टॉप। और उसमें से मुझे जो नजर आता है वो यही नजर आता है कि फॉरेन इन्वेडर बड़ा आके जुल्म करते रहे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज भी तो वही है, आज भी तो आप वही रिपीट कर रहे हैं ना। कुछ चेंज क्या हुई? आपके ऊपर फॉरेन कंट्रीज हैं, वो आज भी मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको। पाकिस्तान एक टेररिज्म को सपोर्ट करता आया है एक तरह से। कहा तो ये जाता है कि वो हमारे हीरो हैं, उन्हें टेररिस्ट माना ही नहीं जाता, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, जिसके जो कह लीजिए इनके जो कैंप्स थे या कुछ थे, उस पर जो भारत ने रिसेंटली अटैक किया है। लग रहा है आपको कि कोई पॉलिसी चेंज होगी और कुछ बदलाव आएगा, या आपको लग रहा है कि नहीं उसी तरीके से वो सपोर्ट चलती रहेगी जो पाकिस्तान पहले करता रहा है?